हेलो दोस्तों, आप लोग का फिर से स्वागत है हमारे चैनल राजा बाबू कोचिंग सेंटर में। दोस्तों आज का एक नया वीडियो लेकर आए हैं 12th के वो दोस्तों के लिए जो बायोलॉजी रखे हैं। तो बायोलॉजी में आज एक नया टॉपिक पढ़ाएंगे आप ही के एनसीईआरटी बुक से, जिसका नाम है दोस्तों, चलिए नाम देख लेते हैं, सगर्भता की चिकित्सीय समापन। तो चलिए इसको लिख देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी होगा। चलिए ये आपका पेज नंबर जो है 69 है, 69 है और 4.3 का जो है ना ये टॉपिक है, इसका नाम है सगर्भता का चिकित्सीय समापन। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो चलिए इसको पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद समझने का प्रयास करेंगे पढ़ते पढ़ते। चलिए आज की क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए 4.3 है, जिसका नाम है दोस्तों सगर्भता का चिकित्सीय समापन। चलिए पढ़ लेते हैं। गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले जानबूझकर, देखिए गर्भावस्था जो होता है ये पूर्ण होने के जो बाद होता है, तो इसके पहले जो होता है, इसके कुछ दिन पहले जानबूझकर या स्वैच्छिक रूप से या अपना इच्छा अनुसार या समझिए अपना स्वेच्छा से जो होता है, तो समापन से प्रेरित गर्भपात या चिकित्सीय सगर्भता समापन कहते हैं, जिसको जो है ना ATP भी कहा जाता है। चलिए एक नया क्वेश्चन याद रखेगा, ATP। चलिए इसका फुल फॉर्म भी लिखा देते हैं ATP का। इसका होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसिस। चलिए लिख लीजिएगा, इसका होता है ना ATP भी कहते हैं। चलिए यही होता है, चलिए लिख लीजिएगा, ATP भी कहा जाता है शॉर्ट में। इसको मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी भी कहा जाता है। चलिए पूरी दुनिया में हर साल लगभग 40 से 50 मिलियन यानी कि 4.5 से 5 करोड़ के जो बीच जो है ना चिकित्सीय सगर्भता समापन कराए जाते हैं। चलिए इसके आगे हम जानेंगे सगर्भता का चिकित्सीय समापन क्या होता है, पहले पढ़ लेते हैं। जो कि संसार भर की कुल सगर्भता का 1/5 भाग है, यानी कि पूरी संसार का जो है जितना भी है उसका 1/5 भाग जो है 4.5 से 5.5 करोड़ है, ठीक ना। 4.5 से 5.5 करोड़ इतना जो है ना सगर्भता का चिकित्सा समापन कर लेता है, ठीक ना। चलिए निश्चित रूप से यद्यपि जनसंख्या घटाने के में जो है ना ATP का महत्वपूर्ण भूमिका, यानी कि सगर्भता चिकित्सा समापन का महत्वपूर्ण भूमिका है। इसका उद्देश्य जनसंख्या घटाना नहीं है। इसका जो उद्देश्य है ना यह जनसंख्या घटाना नहीं है, इसका जो है उद्देश्य जनसंख्या घटाने का काम नहीं है। तथापि ATP में भावनात्मक, नैतिक, धार्मिक एवं सामाजिक पहलुओं में जो है जुड़े होने के कारण बहुत से देशों में यह बहस जारी है। मतलब कि ये जो है सामाजिक धार्मिक रूप से जो है ना पहलुओं जुड़े होने के कारण जो है बहुत देशों में जो है ना इसका बहस जारी है। मतलब इस पे जो है ना बातें जो है कहा जाता है, और इसका मतलब बहस मतलब समझ ही गए होंगे, जैसे न्यायालय में यानी कि कोर्ट कचहरी में जैसे बहस होता है उसी प्रकार। तो भारत सरकार ने इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए 1971 में चिकित्सीय सगर्भता समापन की कानून की स्वीकृति प्रदान कर दी है। अब देखिएगा कि 1971 में ये क्वेश्चन एक तो निकल आया यहाँ से, क्या कि 1971 में जो है अपने भारत में भी यह लग गया था। ये याद रखिएगा कि सगर्भता का चिकित्सीय समापन हमारे देश यानी कि भारत में जो है कब लागू हुआ था, 1971 ईस्वी को लागू हो गया था। तो ये क्वेश्चन जो है ना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आपके बिहार बोर्ड में काफ़ी बार पूछा भी गया है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए इस प्रकार के प्रतिबंध अंधाधुंध जो है गैरकानूनी मादा भ्रूण हत्या तथा भेदभाव को रोकने के लिए बनाए गए हैं। यानी कि देखिए हमारे जो है गैर कानूनी और ढेर सारी प्रॉब्लम के कारण ये कानून जो है ना भारत में लागू हुआ था। और जो भी भारत देश में बहुत ज़्यादा हो रहा है
जो अभी बहुत मतलब भारत देश में, अपना भारत देश में बहुत ज़्यादा हो रहा है। चिकित्सीय सगर्भता समापन क्यों, मतलब ये क्यों होता है, चलिए इसको अब पढ़ेंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे। निश्चित तौर पर इसका उत्तर अनचाही सगर्भताओं से मुक्ति पाना है, ठीक ना। और फिर चाहे वे लापरवाही से किए गए असुरक्षित यौन संबंधों का परिणाम हो या मैथुन के समय गर्भ निरोधक उपायों को जो है ना असफल रहने या बलात्कार जैसी घटनाओं के कारण है। तो ये सब जो है, ये सब मतलब गलत जो है ना, गलत कामों से या मतलब कुछ ऐसा जो है किसी के साथ घटित हो जाता है, तो उसके कारण जो होता है ये सब लापरवाही सब के कारण हो जाता है। चलिए आगे की ओर पढ़ते हैं, उसके बाद समझते हैं। इसके साथ ही चिकित्सीय सगर्भता समापन की जो है ना अनिवार्यता कुछ विशेष मामलों में भी होती है, जहां सगर्भता बने रहने की स्थिति में मां अथवा भ्रूण अथवा दोनों के लिए हानिकारक अथवा घातक होता है। और मतलब एक समझिए कि किसी मतलब उसके जो भी होता है शिशु की माँ और शिशु को भी इससे हानि बहुत ज़्यादा पहुंचता है। चलिए, सगर्भता की पहली तिमाही में अर्थात सगर्भता के 12 सप्ताह तक जो है ना अवधि में कराए जाने वाले चिकित्सा सगर्भता समापन अपेक्षाकृत काफ़ी सुरक्षित माना जाता है। अब देखिए, पहली तिमाही यानी कि 3 महीना के अंदर, यानी कि 12 सप्ताह के जो अंदर है ना सगर्भता के चिकित्सा, ये सब जो है ना सगर्भता चिकित्सा जो है ना समापन अपेक्षाकृत काफ़ी सुरक्षित, ये 3 महीना के अंदर ही कराने से जो है ना ज़्यादा सुरक्षित माना जाता है। इसके बाद द्वितीय तिमाही में गर्भपात बहुत ही संकटपूर्ण एवं घातक होता है। अब देखिए, द्वितीय तिमाही यानी कि 6 माह के अंदर जो है ना कराने में बहुत ज़्यादा संकट का सामना करना पड़ता है और घातक भी हो जाता है। और इसके बारे में एक सबसे अधिक परेशान करने वाले यह बात देखने में आई है कि अधिकतर ATP और गैर कानूनी रूप से अकुशल नीम हकीमों से कराया जाता है, जो कि न केवल देखिए, अब गैर कानूनी से ये काम कराया जाता है, यानी कि गैर कानूनी मतलब आप समझ गए, कोई मतलब कानून का पालन नहीं किया जाता है तो ये असुरक्षित माना जाता है, जो कि गैर कानूनी, जो कि न कि केवल और जो है ना वह कुशल नीम हकीमों से कराया जाता है, यानी कि जो कुछ जानता और भी नहीं है ना उसको भी जो है ना बोलता है कर देने के लिए। तो ये सब जो कि बहुत ज़्यादा असुरक्षित माना जाता है, तो ये सब जो कि आपके लिए जानलेवा भी हो सकता है, ठीक ना, बल्कि जानलेवा भी सिद्ध हो सकता है। तो समझ गए होंगे। दूसरी खतरनाक प्रवृत्ति शिशु के लिंग निर्धारण के लिए उल्बेधन का दुरुपयोग, यानी कि यह प्रवृत्ति शहरी क्षेत्रों में अधिक होता है। और ये यहाँ पे लिखा भी गया है कि यह प्रवृत्ति शहरी क्षेत्रों में अधिक होता है। तो बहुधा ऐसा देखा गया है कि यह पता चलने पर भ्रूण मादा है ATP कराया जाता है, जो कि पूरी तरह से गैरकानूनी है। इस प्रकार के व्यवहार से बचाना चाहिए, क्योंकि यह युवा माँ और भ्रूण दोनों के लिए खतरनाक है। असुरक्षित मैथुन से बचाव के लिए प्रभावशाली परामर्श सेवाओं को दैन तथा गैरकानूनी रूप से कराए गए गर्भपातों में जान को भी जोखिम मतलब समझ ही गए होंगे, जान भी जा सकता है, ठीक ना। अपनी जान को जोखिम में मत डालिए और जाने के साथ साथ अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए, ताकि उपर्युक्त हानिकारक प्रवृत्ति को रोका जा सके। तो समझ ही गए होंगे क्या कहना चाहता है किताब, और नहीं समझे तो भी कोई बात नहीं, और नहीं समझे तो आप बकलील का बाप भी हैं, तो समझ ही गए होंगे अब। और ये सब बात नहीं समझते तो क्या समझते हो, तो भगवान ही जानता है आप लोग क्या क्या। और कमेंट गलत चीज़ नहीं करना है साहब, क्योंकि आपकी भी दीदी लगती है जो भी देखती है साहब, और मेरी भी, तो ऐसा गलत काम नहीं करे, गलत कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है आप लोग को, ये याद रखिएगा। और साथ ही साथ देखिए, ये सब चीज़ पढ़ना उतना ही ज़रूरी है। आप देखिए, बायोलॉजी आजकल बहुत कॉमन सब्जेक्ट हो गया है, तो कृपया करके इसमें शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी सब्जेक्ट है, अगर आपका विषय है तो पढ़िएगा, नहीं तो क्या कीजिएगा साहब, पढ़ने की ज़रूरत है साहब। और आपको जो है ज्ञान रहना उतना ही ज़रूरी है जितना पानी में मछली को रहना ज़रूरी है साहब। तो उसी प्रकार जो है ना अपने ज्ञान को बढ़ाइए, सभी सब्जेक्ट पर ध्यान दीजिए, यही नहीं, और आपका जो भी सब्जेक्ट हो सभी सब्जेक्ट पढ़िए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो भी सब्जेक्ट हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी हो,
आर्ट या साइंस पेपर कुछ भी हो ना, तो अपने सब्जेक्ट पर ज़रूर पढ़िएगा, और साइड से जो भी है एडिशनल जो भी आप पढ़ना चाहते हैं वो भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। और यही नहीं, अगर आपका सब्जेक्ट नहीं भी है तो भी पढ़िए, और आजकल तो उतना ही ज़रूरी है साहब, आपको भी जानना ज़रूरी और सबको जानना ज़रूरी। चलिए, आज का वीडियो अगर पसंद आता है तो 1971 में ये क्वेश्चन याद रखिएगा, 1971 में सगर्भता की चिकित्सा समापन हुआ था। तो गलत कमेंट नहीं कीजिएगा, क्योंकि सभी जो है भाइयों एवं बहनों यानी कि दीदी एवं भैया सभी देखते हैं, तो गलत कमेंट करने की ज़रूरत नहीं, ये बात हमेशा याद रखिएगा साहब। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।